जहाँ युगां की बात चल ना, तो युगां की बातों को हिसाब बना बैठा है कि अब अपन बोलते हैं कि भाई त्रेता युग में राम था, द्वापर युग में बोलो कृष्ण था, सतयुग में बोलो राम के पूर्वज थे, कलयुग में बोलो ये हैं। अब जब एक छोटे से तरीके से अपन इस चीज को देखें कि क्या कहते हैं, बोला कलयुग है बोलो 5 लाख साल का लगभग अंदाजन, फिर बोलो द्वापर बोलो उससे 2.5 लाख साल का है, फिर बोला सतयुग बोलो मतलब उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे मान लो 50,000 साल का हो गया, त्रेता युग 50 का हो गया, सतयुग बोलो भाई 40 का, उदाहरण के तौर पे भाई है कितने, वो शास्त्रों में बताते हैं कि इतने। अब अगर अपन तरीके से देखें साइंस के सबूत या शास्त्रों के सबूत, आप देखो कि राम का जन्म 10,000 साल के आसपास का बताया जाता है। अब अपन बात करते हैं कृष्ण की, बोला महाभारत में कृष्ण था और उसका जन्म बताते हैं अपन द्वापर युग में, तो द्वापर युग को तो 2.5 लाख साल हो जाने चाहिए थे, अब तक हो जानी चाहिए थी कि नहीं हो जानी चाहिए थी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अब इस हिसाब से सतयुग को तो कई लाखों साल हो गए, त्रेता युग को तो लाखों करोड़ों साल हो गए इस हिसाब से, तो फिर राम का जन्म 10,000 साल पहले के सबूत कैसे हैं? तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ है? युग अलग चीज है, देवताओं के जो जन्म मानते हैं अपन या महान हस्तियों के जन्म मानते हैं वो एक अलग चीज है, ये दोनों एक नहीं है। कलयुग मान लो चाहिए आप, ये जो इंसानी जो रूप चल रहा है 84 लाख योनि का जो चक्कर है, अब 84वां जो ब्लास्ट हुआ था ना, उसका जो ये चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर है जब से इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आए। इससे पहले जब 83वां युग था तब इंसान नहीं थे, और जैसे मान लो जो भी जीव थे वो है। तो द्वापर युग, सतयुग, त्रेता, कलयुग, इनको स्टेप में अपन लेते हैं। तो सतयुग में मतलब ये पूरा जो सौरमंडल है अपना, जिसमें ग्रह आ गए और सूरज आ गया, सूरज के चारों तरफ अपने ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये पूरा सौरमंडल भी एक सूर्य के चक्कर काट रहा है, मतलब सूरज के साथ मिलकर एक और बड़ा एक सूरज है उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। उसके आप 4 भाग करो, उसके आप 4 भाग करोगे, उस भागों को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बताया गया है। कारण कि जब ये पूरा सौरमंडल उससे, अब जैसे अपनी अब फिलहाल सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी पड़ने का मतलब क्या है कि भाई अपनी पृथ्वी सूरज से थोड़ी दूर हो गई, तो वो उतना रोशनी उसके पास नहीं पहुंच पा रही, ठीक है, तो ये ठंड हो गई। तो इसका मतलब अब इस ठंड का इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, आपका खाना पचाने में, सर्दी के जुगाड़ ढूंढने पड़ेंगे ओढ़ने के लिए, उससे बचाव करना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, ये इसके क्या है इफेक्ट पृथ्वी के उससे दूर होने से। तो ऐसे ये जो सौरमंडल है, ये युग है इस सौरमंडल के, जो ये उस सूरज के जो चक्कर काटते हैं ना, तो उसकी जो दूरियों के ऊपर डिपेंड है, एक लिंग आकार बनता है उसमें, तो उसका जो स्टेप वाइज स्टेप आप उसको 4 भागों में विभाजित करोगे ना, तो उसका इस पूरे सौरमंडल के इफेक्ट पड़ता है उन युगों का, न कि इंसान या पृथ्वी, इन पे भी पड़ता है, लेकिन पूरे सौरमंडल के युग हैं वो। जैसे सतयुग था, तो सतयुग में उदाहरण के तौर पे उस समय इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे जीव थे जो ये खासियतें नहीं थी उनमें, और खासियतें थी, जैसे मान लो ओनली क्या पता ऐसे जीव हो जिनमें ओनली सूंघने की शक्ति हो, देखने की न हो, वो उस हिसाब से चल रहे हैं। फिर वो वैसे वो पूरा सौरमंडल थोड़ा सा आगे खिसका और सूरज के मान लो पास आया या सूरज से थोड़ा दूर हुआ, तो फिर उसके इफेक्ट से इस पृथ्वी पर रहने वाले जीवों में और बदलाव हुआ। जैसे मान लो आँख आ गई, या उन जीवों में कान आ गए, फिर वो और थोड़ा सा आया, त्रेता से आगे निकला,
तो फिर द्वापर आ गया। तो द्वापर युग का ये वैसे और उसमें कुछ इंद्रियों का बढ़ाव हो गया उन जीवों में। फिर कलयुग आ गया, फिर उसमें और हो गया। अब वो स्टेप दोनों तरफ की मानी जाती है। सर्किल है वो जो लिंग आकार है, उसमें सीधे भाग बनाए जाते हैं। सीधे भाग बनाए जाएंगे ना, क्योंकि इफेक्ट अब सीधा किसी भी आप वस्तु को देखो, जैसे अपना ये वस्तु है, अब इसके आप एक अंडाकार लिंग बना दो, बढ़ा दिया। अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई चीज रहेगी, उस पर उतना ही इफेक्ट यहाँ पड़ेगा, और उस पॉइंट पे रहेगी तो उस पर उतना ही इफेक्ट वहां पड़ेगा। इधर इस पॉइंट पे जितना रहेगी इफेक्ट पड़ेगा, उतना ही इस पॉइंट पे रहेगी तो पड़ेगा। और क्रॉस में इस पॉइंट पे रहेगी, इस पॉइंट पे रहेगी तो भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। इस पॉइंट पे रहेगी, इस पॉइंट पे रहेगी तो भी उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, इस अग्नि का पड़ेगा। तो ऐसे ही अब क्या हो गया कि आप इनको 4 भाग कर दिए, तो ये भाग और ये भाग एक युग हो गया, और ये भाग और ये भाग एक युग हो गया। ये भाग बीच वाला एक युग हो गया, और ये भाग और ये भाग एक युग हो गया। इनको 4 भागों में बांटा गया है कि सौर मंडल की जो पूरे की जो जीवन लीला है, उस लीला को 4 भागों में बांटा गया है। अब वो समय के साथ शास्त्रों से छेड़खानी या तार्किक बुद्धि और समझ की न्यूनता के कारण, और उन्होंने क्या कर दिया, मेरे जैसे आदमियों ने क्या बोल दिया, बोला भाई त्रेता राम का, द्वापर कृष्ण का, और कलयुग इनका। वरना युगों से इन महापुरुषों का कोई संबंध नहीं। भाई ये महापुरुषों ने पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया है जब इंसान थे तब। उससे पहले शक्ति, शिव शक्ति जरूर है, लेकिन वो किस रूप में है, वो हमेशा युगों में रही है और रहेंगी इस ब्रह्मांड में। लेकिन अगर आप बात इंसानों की करते हो ना, तो इस पृथ्वी के ऊपर इंसानों ने जन्म लिया है ना, तो उसके बाद में वो शक्तियां और इंसानों के रूप में आई हैं। पहले और रूपों में हुआ करती थी। जब इस पृथ्वी पे जैसे जीव थे ना, सतयुग के समय उनमें थी, त्रेता युग के समय जैसे जीव थे उनमें थी, द्वापर युग के समय जैसे जीव थे उनमें थी, कलयुग के समय जैसे जीव थे उनमें थी। तो ये चक्कर है उस सौर मंडल का। युग किसके हैं? सौर मंडल के, न कि इंसानों के। अपन तो एक प्रतिरूप है उनका, उन जीवों का कॉम्बिनेशन ये है इंसानों का, न कि सतयुगों के और कलयुग के आधार पे। अब फिलहाल अपन कलयुग से निकल के द्वापर युग में प्रवेश करने की स्थिति में है आने वाले कुछ सालों में दोबारा। तो ये नहीं है कि कुछ बदलाव होगा, वो सौर मंडल का है। अब उससे अपने को बेनिफिट उठाना है, नेगेटिवनेस में जाना है, वो इंसानों की बुद्धि पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो सौर मंडल तो उसी ही सूर्य के चक्कर काट रहा है। अब उस समय जहाँ अपने जितने बदलाव हुए ना, उन बदलावों का इफेक्ट अपने को पूरे सौर मंडल को ही ग्रहण करना पड़ेगा।